2013 में एमआई ने पूरे 2 करोड़ खर्च किए थे इस प्लेयर पे, पर वो पूरे सीजन में 60 रन भी नहीं बना सका था। पर ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जिनकी टीम्स ने अपना 30 to 40% बजट उड़ा दिया था। यहाँ 2008 में 9.5 करोड़ में सबसे महंगा प्लेयर बिका था, वहीं 2025 में ये आंकड़ा 27 करोड़ पे जा पहुंचा है। बट क्या ये सभी प्लेयर चल पाते हैं? तो बात करते हैं आज ऐसे ही 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर की जो के फ्लॉप रहे। नंबर 10। वैसे तो 2014 में सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर युवराज सिंह थे, पर ये प्लेयर भी कुछ खास सस्ते नहीं पड़े थे। मैं बात कर रहा हूँ दिनेश कार्तिक की, जिन्हें 12.5 करोड़ रुपए में साइन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि डीसी सिलेक्टर चैन से सोए होंगे। यहाँ दिल्ली ने ऐसे प्लेयर पे अपने 12.5 करोड़ रुपए खर्च किए जिसके लास्ट ईयर आईपीएल सीजन में ना तो 40 की एवरेज थी और ना ही 140 का स्ट्राइक रेट। पर इन्होंने 2013 आईपीएल सीजन में 510 रन बनाए थे, लेकिन 19 मैचेस खेलने के बाद, यानी 28 से भी कम की एवरेज। पर 2014 एक मेगा ऑक्शन था जिसमें दिल्ली के पास काफी ज्यादा ऑप्शन थे, पर उन्होंने लिया कार्तिक को। और इस साल डीसी बुरी तरह नाकाम हुई और टेबल के एंड पे फिनिश किया, जिसमें डीके ने टोटल 4 मैचेस में सिर्फ 50 रन बनाए थे, और वो भी 25 के स्ट्राइक रेट के साथ। कुल मिला के ये डीसी के लिए सबसे बुरी बीट साबित हुई। नंबर 9। कार्तिक की बात तो चलो जो भी थी, नंबर 9 वाला तो कैंसर को बीट करके आया था। मैं बात कर रहा हूँ युवराज सिंह की, जिन्हें दिल्ली ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा था, और ये उस साल के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर थे। हालांकि युवराज 2015 में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे, पर 2014 की परफॉर्मेंस की बेस पे डीसी ने बिड किया था। वो इसलिए 2014 में युवराज सिंह ने 376 रन बनाए थे, वो भी 135 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 3 हाफ सेंचुरीज और 83 का हाईएस्ट स्कोर भी था। ऑक्शन में तो दिल्ली ने काफी जोर लगाया था, पर मैच में युवराज सिंह ने जोर नहीं लगाया, जिस वजह से उन्होंने युवराज सिंह को रिलीज कर दिया था। उस साल युवी ने 14 मैचेस में 248 रन बनाए थे, और वो भी 118 के स्ट्राइक रेट के साथ। नंबर 8। 2015 का वर्स्ट बाय का गम अभी खत्म नहीं हुआ था कि दिल्ली ने 2016 में एक और वर्स्ट बाय कर ली, जो कि हेडलाइन बन गई थी, क्योंकि लगातार तीसरी बार डीसी ने वर्स्ट बाय की थी, जब उन्होंने 8.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए ओनर लेफ्ट आर्म स्पिनर पवन नेगी पे। अब यहाँ कुछ लोग तो ये समझ रहे थे शायद उनके पास कोई स्पिन बॉलर नहीं है इसलिए, पर ऑलरेडी 3 स्पिनर टीम का हिस्सा थे। फिर लगा कि शायद पास्ट परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही होंगी। फिर जब स्टैट्स चेक हुए तो 4 सालों में सिर्फ 13 विकेट ही ले सके थे। नेगी ने पूरे सीजन में 57 रन बनाए और बॉलिंग में सिर्फ 1 ही विकेट हासिल कर सके। नंबर 7। आईपीएल से ठीक 2 मंथ पहले एक प्लेयर इंडियन पिचेस पे आग लगाता है। मैं बात कर रहा हूँ टेमाल मिल्स की। उन्होंने 2017 में टोटल 24 मैचेस खेले और टोटल 30 विकेट्स हासिल की, वो भी 7.2 की इकोनॉमी के साथ। अब इसी सब को देखते हुए आरसीबी ने 12 करोड़ रुपए लगा दिए, और फिर क्या हुआ शायद आरसीबी आज भी नहीं भूली होगी, क्योंकि मिल्स ने 5 मैचेस में 5 विकेट्स ली। नंबर 6। अब बात करते हैं 2018 आईपीएल सीजन की सबसे वर्स्ट बाय, क्योंकि हैदराबाद ने अपने मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए मनीष पांडे पे पूरे 11 करोड़ रुपए फेंक दिए। मोस्ट इंटरेस्टिंग बात, इतने में तो केएल राहुल को भी खरीद सकते थे, पर क्योंकि 2017 में मनीष पांडे ने 400 रन बनाए थे केकेआर की तरफ से, शायद यही वजह रही होगी बाय करने की। पर मनीष इस सीजन में टोटल 15 मैचेस खेल के 284 रन बनाते हैं, वो भी 25 की मामूली सी एवरेज के साथ। नंबर 5। इस प्लेयर ने तो एक ही टीम को 3 बार चूना लगा दिया था। मैं बात कर रहा हूँ जयदेव उनाद की। अगेन 2017 वाली परफॉर्मेंसेस ने बिचारी राजस्थान को चूना लगवाया। 2017 में शानदार परफॉर्मेंस की बेस इन्हें 11.5 करोड़ रुपए मिले। 2018 के आईपीएल सीजन के लिए और परफॉर्मेंस के नाम पे 15 मैचेस में सिर्फ 11 विकेट ही ले सके थे। कोर्स ऐसी परफॉर्मेंस के बाद राजस्थान ने इन्हें रिलीज कर दिया था, पर शॉकिंग बात ये थी कि 2019 में दोबारा राजस्थान ने इन्हें खरीद लिया 8.4 करोड़ रुपए में। आईपीएल 2019 के सबसे महंगे प्लेयर अगेन जयदेव यादव ने 11 मैचेस में सिर्फ 10 विकेट्स ली, और वो भी 10.6 की इकोनॉमी के साथ। डेफिनेटली आरआर ने निकाल दिया होगा और फिर दोबारा खरीदा, हाँ, पर इस दफा तो अच्छा ही परफॉर्म किया होगा। नंबर 4। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के लिए नाइटमेयर बनने वाले प्लेयर, समझ तो आप गए ही होंगे, मैक्सवेल, जिन्हें इसलिए खरीदा गया था कि पहले से बैटिंग तो है, पर एक हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर चाहिए था, जो कि एंड पे छक्के भी लगाए और मिडल ओवर्स भी निकाल दे।
जिसके लिए पंजाब ने उन्हें 11 करोड़ रुपए में खरीदा। पर पूरे सीजन में मैक्सवेल ने 108 रन बनाए विद एवरेज ऑफ 15 और हाईएस्ट स्कोर था 32। छक्के मारने के लिए इन्हें लाया गया था, पर वो पूरे सीजन में एक भी छक्का नहीं लगा सके थे। नंबर 3, ये सब तो कुछ भी नहीं था। आरसीबी ने 2021 में जो पिक ली थी उसने तो सबको ही हैरान कर दिया था, क्योंकि उन्होंने काइल जेमिसन को 15 करोड़ रुपए में खरीदा था। 2021 से पहले जिन्होंने कोई भी T20 मैच नहीं खेला था और जो डोमेस्टिक में खेला था उसमें भी बड़ी एवरेज परफॉर्मेंस थी। पर ये एक टेस्ट स्पेशलिस्ट थे। अपने कैरियर के स्टार्ट में इन्होंने 36 विकेट्स ली थी, वो भी 6 मैचेस में। शायद इसी को देखते हुए आरसीबी ने इन्हें पिक कर लिया था। पर जेमिसन ने पूरे सीजन में 9 विकेट्स ली और वो भी 9.6 इकोनॉमी के साथ। इसके बाद इन्हें रिलीज कर दिया गया। नंबर 2, अब 2022 में ये वाला ब्लंडर तो एमआई कभी भी नहीं भूले, क्योंकि उन्होंने जोफ्रा आर्चर को 8 करोड़ रुपए में खरीद लिया। ब्लंडर इसलिए था कि ईसीबी ने पहले ही बता दिया था कि वो पूरा सीजन नहीं खेल सकेंगे, पर एमआई ने फिर भी 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे और हुआ भी यही। 2022 में आर्चर खेले ही नहीं और 2023 खेले तो 5 मैचेस में सिर्फ 3 विकेट्स लिए और वो भी 9.5 की इकोनॉमी के साथ। नंबर 1, इसी तरह हैदराबाद ने हैरी ब्रोक को खरीदा, जबकि बैटिंग ऑलरेडी सेट थी, पर उन्होंने कहा कि ये उनके लिए फ्यूचर के लिए मूव है, जिससे वो 5 साल तक इस प्लेयर को खिलाएंगे। पर 10 मंथ के बाद ही उन्होंने इसे रिलीज कर दिया, क्योंकि 2023 में उन्होंने 190 रन बनाए, जिसमें एक मैच में उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, यानी बाकी सारे मैचेस में 90 रन बना सके थे। 2025 की सबसे वर्स्ट बाय कौन सी है ये आपने बतानी है, क्योंकि वो 27 करोड़ की है। बाकी 2026 के लिए मिनी ऑक्शन होने वाला है, तो देखें अब कौन कितने में खरीदा जाएगा। आपको क्या लगता है कौन मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर होगा, कमेंट में जरूर बताएं।